हेलो एवरीवन। आज हम बैंक्स के बेसिक्स एंड बैंकिंग रिजल्ट्स को समझने के लिए क्या जार्गन्स जानने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जब भी कोई रिजल्ट्स आते हैं जनरली कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, पर क्योंकि हमको उनके बारे में पता नहीं रहता है तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आज आपको उन्हीं टर्म्स के बारे में इन पार्ट समझाते जाऊँगा। सो बैंक्स क्या करता है? बैंक्स बेसिकली इज़ इन अ बिजनेस ऑफ लेंडिंग टू पीपल एंड टेकिंग डिपॉजिट फ्रॉम इट्स कस्टमर. So all the loans which banks gives to its customer are known as advances. तो बैंक किस तरह के लोन देता है? आपने देखा होगा बैंक होम लोन्स देता है, क्रेडिट कार्ड लोन्स देता है, व्हीकल लोन देता है, फार्म लोन देता है, और इन सब पे बैंक एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जनरली उसको अपन यील्ड कहते हैं। सो बैंक अपने की इनकम कहाँ से होती है? बैंक की इनकम लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है जिससे हम यील्ड कहते हैं उससे होती है। तो अगर बैंक के लोन ग्रो हो रहे होंगे तो बैंक अच्छा कर रहा होगा। नाउ इन लोन बांटने के लिए बैंक्स को पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? जनरली बैंक के दो सोर्स होते हैं, एक प्रमोटर की इक्विटी जो इनिशियली प्रमोटर डालते हैं, प्लस ऑल द डिपॉजिट विच कस्टमर पुट इन द बैंक्स। तो डिपॉजिट किस तरह के होते हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग deposit are of two types. One is CASA and other is term deposit. So let's talk about CASA. CASA का full form है current and saving account. So current accounts generally business open करते हैं जिनको उसमें से पैसा लेना और निकालना रहता है। इस पे बैंक्स कोई rate of interest नहीं देता है generally. Now along with that we have saving accounts. Saving accounts में बैंक्स जनरली लो इंटरेस्ट देता है। से आपका अगर सबका SBI में होगा तो समथिंग अराउंड 2.7%. सो एक बैंक हमेशा चाहता है कि उसका करंट एंड सेविंग अकाउंट का परसेंट एज ऑफ टोटल डिपॉजिट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, क्योंकि ये उनके लिए एक लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। नाउ कंट्रास्ट दैट टू टर्म डिपॉजिट, जिसको जनरली हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं, वो होता है। इस पे बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और इस इंटरेस्ट हायर रेट के बदले बैंक आपसे एक समय के लिए पैसा रखता है। जनरली एफडीज आपने देखा होगा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 मंथ्स के लिए रहती हैं। तो एक बैंक के लिए एफडी और टर्म डिपॉजिट आर एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ बोरोइंग, विच मीन्स अगर उसका टर्म डिपॉजिट का परसेंट टोटल डिपॉजिट में ज़्यादा रहेगा तो उसके जो मार्जिन्स हैं वो या कॉस्ट है जो हाई हो जाएगी, जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करेगी। सो गाइस, आज हमने 3 टर्म्स ब्रॉडली सीखे: एडवांसेस, यील्ड, डिपॉजिट एंड कासा एंड टर्म डिपॉजिट, और हाउ दीज थिंग्स इम्पैक्ट ए बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट करिए। थैंक यू।